कराची में बोल्टन मार्केट के करीब ट्रेलर ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में शादी की तकरीब से वापस आने वाले 12 अफराद जख्मी, 4 बच्चे और खवातीन शामिल। ट्रेलर ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। किमाड़ी में एक गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। लाहौर के इलाके मोमिनपुरा में बोसीदा छत गिरने से 2 खवातीन 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने 1 बरस के बच्चे अली रजा को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर नियाज बेग से शेखुबरा, M3 पिंडी भटिया फैसलाबाद मोटरवे फैज 4 से ननकाना और M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे महमूद बूटी से मेन टूल प्लाजा तक बंद। कौमी शाहरा पर भी मुख्तलिफ मकामात पर हद देने का मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। अपोजिशन की सफ़ों में बैठे दिलावर खान ग्रुप ने फिर हुकूमत को वोट देकर बचा लिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश करने के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के 43 वोट बराबर हुए तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपना वोट हुकूमत को डाल दिया। फिर बिल पर वोटिंग हुई तो ANP के बलूचिस्तान से सेनेटर उमर फारूक कासी पतली गली से बाहर निकल गए। हुकूमत के हक में 43 और अपोजिशन के हक में 42 वोट आए। अपोजिशन की नारेबाजी, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। कामयाबी के बाद फवाद चौधरी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी का शुक्रिया भी अदा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने दरीना मुल्तानी हरीफ को ताना मार दिया। कहा कि आज यूसुफ रजा गिलानी ने साबित कर दिया कि सरकारी वोटों से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने तो नताइज अच्छे निकलते हैं। फैसिलिटेट करती हुई नजर आ रही है। कोई चेयर फैसिलिटेट नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट अगर अपना बिल ले ही नहीं करे, मैं क्या कर सकता हूं मुस्तफा? अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43। अभी चेयर की बात है तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। अपोजिशन के 8, हुकूमत के 2, दिलावर खान ग्रुप के 2 अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। गायब होने वाले सेनेटर कहाँ थे? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी मुजफ्फरगढ़ में नूर रबानी घर की रस्म खुद में शरीक थे। नून लीग की सेनेटर नुज़रत सादिक कनाडा में रह गए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन कोरोना के बायस गैर हाजिर रहे। JUIFA के सेनेटर तलहा महमूद भी इजलास में नहीं आए। हुकूमती इत्तेहादी MKM के फैसल सब्जुवारी और खालिदा अतीब भी नहीं आए। PTI की डॉक्टर जरका तबीयत की खराबी के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऐवान में पहुँच गए। सेनेट इजलास का एजेंडा रात 1 बजे जारी हुआ। मुझे सुबह मिला, मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इजलास में पहुंच सकूं। दिलावर खान ग्रुप को मैंने ही इजलास में शिरकत के लिए कहा था। उनका ग्रुप इजलास में ब्रेक तक हमारे साथ था। ब्रेक में हुकूमत ने उसे अपने साथ मिला लिया। यूसुफ रजा गिलानी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगर दिलावर खान ग्रुप को गिलानी साहब ने ही सेनेट में भेजा था तो इसका मतलब ये है कि हमें शिकस्त भी उन्हीं की वजह से हुई है। दिलावर खान ग्रुप को हर बार जब हुकूमत को ही वोट दे रहा है तो वो ऑपोजिशन में क्यों बैठा है? पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने दिलावर खान ग्रुप को अपनी सफ़ों से बाहर निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि यह अरकान हुकूमत को वापस कर दिए जाए। बिल की मंजूरी के वक्त अपोजिशन अरकान के ऐवान में न आने पर ताज्जुब है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे पहले अहम क़वानीन की मंजूरी के रोज़ शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली से गायब थे। जब हम लोग खुद ही मुतमईन नहीं होंगे तो टॉक शोज़ में आकर अवाम को कैसे मुतमईन करेंगे कि हम हुकूमत को हटाने में संजीदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रावी प्रोजेक्ट का दौरा। कहा कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, नया शहर बन रहा है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के बाद पहली बार नया शहर बनेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी टीम अपना केस सही तौर पर पेश नहीं कर सकी, सुप्रीम कोर्ट में सही तौर पर पेश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अलदम करार दिया था। पंजाब हुकूमत ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत पीर को होगी।
हमने डिलीवर किया है, बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ जाएं। दौरा लाहौर में वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत, कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत फैसलाबाद की सनत का पहिया दोबारा चलने लगा है। हुकूमत सरमायाकारों को सरकारी की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दाम कर रही है। हेल्थ कार्ड के जरिए पंजाब में 400 अरब से ज़ायद की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गम्बेट अस्पताल की तकरीब से खिताब में बिलावल का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सिंध के वसीला सेहत कार्ड का नाम बदल कर सेहत इंसाफ कार्ड रखा है। जिस तरीके से ये सेहत इंसाफ कार्ड चला रहे हैं वो गलत है। पंजाब हुकूमत को चैलेंज दिया कि एक ऐसा सरकारी अस्पताल दिखाएं जहाँ लीवर कैंसर और किडनी का मुफ्त इलाज होता हो। MKM पाकिस्तान के कारकुनों पर पुलिस का तशद्दुद। MKM ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ पर्चा काटने की दरख्वास्त दे दी। दहशतगर्दी की दफात लगाने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत के खिलाफ आज क्लिफ्टन में खवातीन के एहतजाज का ऐलान। MKM ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे को अरेंज मैरिज करार देकर मुस्तरद कर दिया। MKM के ख्वाजा इजहार हसन बोले कि पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईम को महबूब बना दिया। क्या जमात इस्लामी ने नेमतुल्लाह साहब के दौर का निज़ाम तस्लीम करवा लिया? इतनी पुरानी जमात इतनी आसानी से कैसे उनकी झांसे में आ गई? PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद वसाइल बल्दियाती नुमाइंदों के पास नहीं गए। PSP ने वज़ीर आला हाउस तक रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा कि दुनिया देखेगी ये आखिरी मार्का होगा। पंजाब के 2 अजला में छठी जमात तक 50% हाजिरी रहेगी। लाहौर और रावलपिंडी में निजी और सरकारी स्कूल पर नए ऐलान का इतलाक होगा। स्कूलों में 50% हाजिरी का सिलसिला 15 फरवरी तक जारी रहेगा। पेशावर में कोरोना का फैलाव, मजीद 8 तालीमी इदारे 1 हफ्ते तक के लिए बंद। डेरा इस्माइल खान में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मतवातर खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और उनके भाई और उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर को 1 फरवरी को तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर DRO RO डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से भी रिपोर्ट तलब। अली अमीन गंडापुर ने 5 दिसंबर 2021 को पहली बार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की और 50,000 जुर्माना अब तक अदा नहीं किया। आटा, घी, चाय की पत्ती, टमाटर, लहसुन, चने, मांस, मूंग और मसूर की दालों की कीमत में फिर इजाफा। हैदराबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 1 हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपये तक महंगा हो गया। गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर में आटे का थैला 1100 रुपये तक में फरोख्त। 17 अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई। 1 किलोग्राम घी की कीमत 400 रुपये से भी ज़ायद कर दी गई। 1 हफ्ते में 8 अशिया सस्ती, 26 की कीमतों में इस्तेहकाम। 1 फरवरी से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। इंडस्ट्रीज राय ने खतरे की घंटी बजा दी। कल तक कीमत में उतार चढ़ाव या टैक्स में तब्दीली से हद में कीमत का तयन होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रेंट खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर आ गया। गैस की कीमत में भी 11% इजाफा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिसन का दौरा। आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कहा कि बैरूनी मफादात के तहत गलत मालूमात का फैलाव गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है। दुश्मन कुव्वतों के आज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुतहिद रहना होगा। आर्मी चीफ की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, असातिज़ा, तलबा से भी मुलाकात। डेरा बुगटी के करीब धमाका, लेविस के 4 एहलकार शहीद, लेविस एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। लेविस हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता रात मंदरानी के इलाके में सोलर सिस्टम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी। लेविस एहलकार तहकीकात के लिए पहुंचे तो धमाका हो गया।
सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना है कि शहीद अफराद में उनका कज़न भी शामिल है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी के दहशतगर्द हमले में मुलव्वस है। फौजी एहलकारों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। तमाम मसाले के उलमा और मजहबी अकाबरीन का मुश्तरका बयान। उलमा और मजहबी अकाबरीन कहते हैं कि दुश्मन पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम से खेलना चाहता है। बाहमी इत्तेहाद से दुश्मन की चालों को नाकाम बनाएंगे। तेज और कबायली इलाकों में फौज पर हमलों की मजम्मत। कराची के इलाके तारिक रोड पर चोरों का नया गिरोह सरगर्म। बच्चे भी गिरोह में शामिल। वारदात की सीसीटीवी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। बच्चे को कार से बैग चोरी करते देखा जा सकता है। बच्चे और उनका साथी चोरी के बाद फरार। लाहौर के इलाके शफीकाबाद से लड़की का अगवा। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। कार और 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान बाज़े। मुतासर खानदान की खवातीन सड़क पर भागकर मुलजिमों का पीछा करने की नाकाम कोशिश करती रहीं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रहीम यार खान में दुकानदार को बातों में उलझाकर खातून तलाई जेवरात ले उड़ई। चोरी का मुकदमा दर्ज। खातून को तलाश न किया जा सका। 74 साल बाद करतारपुर में मिलने वाले 2 भाइयों की दोबारा मुलाकात के लिए पाकिस्तान का एहतमाम। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारत में मुकीम सिक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया। वो पाकिस्तान में मुकीम अपने भाई सदीक खान से मिलने आएंगे। सदीक खान कहते हैं कि ढोल बाजों के साथ भाई को गांव लाएंगे। भाई मान गया तो उसकी पाकिस्तान में शादी भी रचाएंगे। मोहम्मद सदीक ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भाई को वीज़ा देने की दरख्वास्त की थी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई मुत्तहिदा अरब अमीरात में जारी दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पवेलियन पहुंच गईं। वालिदैन और शौहर के हमरा प्रदेश में पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी करते मुख्तलिफ स्टॉल्स का दिलचस्पी से दौरा। कैलिफोर्निया से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ महमूद की 11 सरकर्दा डेमोक्रेट्स की जानिब से तौसीक। सेनेटर जोश न्यूमैन, सेनेटर सिडनी कामलगर और अरकान असेंबली सिल्वा सैंटियागो अरम्बोला ने भी डॉक्टर आसिफ को बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। रियासत में डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम अफराद की जानिब से भी भरपूर हिमायत का ऐलान। अरब इत्तेहाद का 24 घंटों में हूथियों के ठिकानों पर 24 हमलों का दावा। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल-माल्की के मुताबिक हमलों में 16 फौजी गाड़ियां तबाह और 70 से ज़ायद हूथी हलाक हुए। यूक्रेन रूस तनाज़े में आलमी रहनुमाओं के बयान पर यूक्रेनी सदर बरहम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर बाइडन का नाम लिया बगैर तनकीद। कहा कि अफरा तफरी फैलाने की ज़रूरत नहीं। यूक्रेन से सिफारती हमले के अहल खाना को वापस बुलाना बेचैनी में इजाफे का सबब है। रूस से तनाव है लेकिन आलमी रहनुमा समझते हैं जैसा यहाँ कल जंग होने वाली है। अमरीकी सदर बाइडन का जल्द ही कुछ फौजी मशरकी यूरोप और नेटो ममालिक भेजने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमाओं के बयान पर मॉस्को का एक्शन। यूनियन के कई नुमाइंदों की रूस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय यूनियन की रूसी पाबंदी की मजम्मत। एक बयान में पाबंदी को तनाव बढ़ाने का इकदाम करार दे दिया। न्यूयॉर्क में साथी ऑफिसर को खिराज अकीदत पेश करने पुलिस एहलकारों का सैलाब उमड़ा। फ़र्ज की अदायगी के दौरान कत्ल किए गए एहलकार जेसन रेवेरा की आखिरी रस्मात के मौके पर सेंट पैट्रिक कैथीड्रल के अतराफ सड़कें वर्दी पहने एहलकारों से भर गईं। गमज़दा अहलिया जज्बात पर काबू न रख सकें। अमरीका में सज़ा के निज़ाम पर कड़ी तनकीद। अवाम को गैर महफूज करार दे दिया। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत के लिए 191 रन का हदफ दिया था। कोयटा के एहसान अली ने शानदार बैटिंग करते हुए 73 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी के हुसैन तल्लत और शुएब मलिक ने टीम को फतह से हमकरार किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 119 रन से शिकस्त दी। लेजेंड्स लीग का फाइनल आज मिसबाह उल हक, शुएब अख्तर, जसूरिया, मुरलीधरन की टीम, एशिया लॉयंस और केविन पीटरसन, ब्रेट ली, जॉन्टी रोड्स, डेनियल विटोरी की टीम वर्ल्ड जायंट्स के दरमियान खेला जाएगा। आखिरी लीग मैच में वर्ल्ड जायंट्स ने इंडिया महाराजास को 5 रन से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस
जियो सुपर से बराह रास्त। फीसद लोग समझते हैं घबराने का वक्त शुरू हो गया है। नहीं, 80 कर। चले गट फीलिंग के साथ जाएंगी। 80% इनका जवाब है। देखिए, आपने प्रोमो में चलाया कि आयशा उमर आ रही हैं। जी बिल्कुल। मैंने कर ली सेनेट से छुट्टी। मुझे पता था जब मैं करूंगा छुट्टी तो मेरी हेडलाइन बन जाएगी। हेडलाइन बनेगी तो यू विल हैव टू कॉल मी इन योर शो। दैट्स व्हाई आई से मेरे प्यार की आयशा उमर हो इतनी प्यार की उम्र होती है, प्यार की आयशा उमर नहीं होती है। और जश्न क्रिकेट में आयशा उमर बनी मेहमान। 500 की दौड़ में 428 स्कोर। बॉलिंग मरीम नवाज ने बिलावल को मकबूलियत में पीछे छोड़ दिया। मुल्क की सूरत हाल पर कहा कि 80% लोगों का ख्याल है कि घबराने का वक्त आ गया है। अली मीर ने यूसुफ रजा गिलानी का रूप धारा। बोले, आयशा उमर को मैं प्रोग्राम में आना था इसलिए वो कराची आ गए थे। इंजमाम उल हक, सिकंदर बख्तर और शुएब अख्तर के मैच पर तबसरे। मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ जश्न क्रिकेट देखें रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।